नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम अकाउंटिंग में बात करने वाले हैं सेल्स एंड परचेज के बारे में कि सेल्स क्या होती है अकाउंटिंग के अंदर एंड परचेज क्या होती है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सेल क्या है, परचेज क्या है। परचेज के अंदर वो हर चीज़ को ले लेते हैं कि हम ऑफिस के यूज़ के लिए हम स्टेशनरी लेके आए, वो भी परचेज में ले लेते हैं। तो उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि परचेज किसको माने, स्टॉक क्या चीज़ है या फिर फिक्स एसेट कौन सी है। ये सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहती है। अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरी पुरानी वीडियोस पर जाएं, मैंने उस टॉपिक पर भी बनाई है, तो देखिए उन वीडियोस को। तो आज हम बात करेंगे सेल्स एंड परचेज कि सेल्स क्या होती है और परचेज क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स देंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो पहली पॉइंट हम लिख लेते हैं सेल्स। अब सेल्स क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, जो बुक्स में डेफिनेशन दी गई है, पहले हम बात कर लेते हैं। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड with or used for sales of goods। ठीक है, these goods may be these goods may be purchased for resale। आप समझे बात, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइजेस। ये तो होगी बुक की डेफिनेशन कि बुक्स क्या कहती है। ठीक है, अब ये पढ़े इन द टर्म सेल इज एसोसिएट विद और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। अब डेफिनेशन ये बोलती है, इसको आसान शब्दों में अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंदी में बताऊं, देखिए सेल्स शब्द जो है, जो सेल शब्द के बारे में बात कर रहे हैं हम, बिक्री जो होती है, बिक्री हम कह सकते हैं, संबंध वस्तुओं की बिक्री से होता है। ठीक है, वस्तुओं की बिक्री से, यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। आप समझ रहे हैं, ये वस्तुएं या तो आगे बेचने के लिए, ये देखिए, मैं परचेज फॉर रीसेल, बेचने के लिए खरीदी गई है, या मैन्युफैक्चर, उद्योग, उद्यम, व्यवसाय द्वारा निर्मित की गई होती हैं। ठीक है ना, ये चीज बोलता है ये। ठीक है, तो अब सरल भाषा में हम बात करें तो ये क्या बोलता है, शब्द सरल भाषा में हम बात करें, वस्तुओं को बेचना, चाहे वो खरीदी गई हो या फिर खुद बनाई गई हो। ठीक है ना, या तो हमने परचेस की हो रीसेल के लिए, मैन्युफैक्चर की हो एंटरप्राइजेस के द्वारा। ठीक है, तो ये बोलता है, देखिए सेल्स सीधी बात है कि जो भी ऐसा सामान, जो भी ऐसी सेल्स, जो भी हम बिक्री कर रहे हैं, जो कि हमारा बिजनेस, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, लाइक मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड कोई भी चीज़ सेल करता हूँ, फ्रिज, टीवी, एसी आपका, और कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, होम अप्लाइंसेस के अंदर और आपका कपड़े, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मैं वो चीज़ परचेज करता हूँ कहीं से और उनको फिर सेल करता हूँ, तो वो मेरे लिए सेल है। मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं सेल करता हूँ, तो उससे रिलेटेड कुछ भी मैं सेल कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए सेल मान जाएगी। आप समझ गए बात। ठीक है, भाषा में हम बात करें तो वही जो हमारा बिजनेस उससे रिलेटेड हम कोई भी सामान बेचते हैं तो वो सेल मानी जाती है। ठीक है, बस वो चाहे खुद बनाई गई हो या खरीदी गई हो। ठीक है, वस्तुओं को बेचना ही मेरे लिए सेल्स है। ठीक है ना ये बात, तो ये पॉइंट अभी अलग रखते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं परचेस की। ठीक है, अब परचेस क्या कहता है, अब देखिए
हम यहाँ पे बात करें तो परचेज के, देखिए हम बिजनेस में कुछ भी खरीद के लाएं, ठीक है, कहने के लिए तो हमारे लिए परचेज है। अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करके या डायरेक्ट कुछ भी चीज़ परचेज करके ट्रेडिंग करता हूँ, डायरेक्ट परचेज किया और वो प्रोडक्ट आया, मैंने इधर सेल कर दिया, ठीक है, समझे आप बात, कुछ मैंने परचेज किया सेल कर दिया, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ फिर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ, कहने के लिए तो मैंने वो खरीदा है, लेकिन वो एक्सपेंस हो जाता है, वो परचेज नहीं मान जाती, ठीक है ना, वो हमारे लिए खर्चा हो गया, या फिर फिक्स एसेट बन जाती है वो हमारे लिए, उन सब चीज़ों में आती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सीधी भाषा में परचेज की, ठीक है, तो परचेज का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो बेचने के उद्देश्य की गई वस्तु या कच्चे माल की खरीदी। आप समझ रहे हैं बात, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बेचने के उससे हमने खरीदा है। मान लीजिए मैं अगर अपने ऑफिस के अंदर चेयर लेके आया, अब मैं चेयर ला के मैंने ऑफिस में रख दी, तो वो मेरे लिए क्या है, वो परचेज, देखिए कहने के लिए परचेज हो गई, बट एक्चुअल में वो मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट है ना, वो मेरे P&L में नहीं आएगा, वो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, क्योंकि मैं उस चेयर को जो लाया हूँ वो बेचने के लिए नहीं लाया, मैं अपने पर्सनल यूज़, ऑफिस के यूज़ के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए मैं उसे लेके आया हूँ, ऑफिस में मेरे यूज़ होगी, बिल्डिंग मैंने खरीदी है, वो बिल्डिंग मेरे ऑफिस यूज़ में होगी, ऑफिस उसमें मेरा बनेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, परचेज नहीं है, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है। तो परचेज का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी खरीदी जो कि हम बेचने के उससे उद्देश्य से लाएं उसको बिजनेस के अंदर, कि हम इसको लाएं, इसको फिर बेचेंगे, या इस कच्चे माल को हम खरीद के लाए, रॉ मटेरियल को हम खरीदा, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको का गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे हमने फिर सेल कर दिया। लाइक जैसे हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो हमने क्लोथ्स के लिए थान लेके आए कपड़े की, उसको शर्ट में कन्वर्ट किया, फिर हमने सेल कर दी, पैंट में कन्वर्ट किया, फिर हमने सेल कर दी, तो वो हमारे लिए परचेज है। रॉ मटेरियल वो हमारे लिए परचेज की जाएगी, वो फिक्स एसेट नहीं है, वो बेचने के लिए हम लेके आए हैं, उससे हम कुछ बनाएंगे फिर उसको हम बेचेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि द टर्म परचेज इज यूज्ड, द टर्म purchased the term purchase is used for an account to record purchases goods or raw material, goods or raw material, रॉ मटेरियल फॉर रीसेल, क्या यहाँ पे बात आ गई, फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, उसको हम परचेज बोलेंगे। देखिए द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। यहाँ पे आगे ना बात, कोई भी ऐसा गुड्स उसी को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स के अंदर उसी को परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, जो कि रीसेल करने के लिए आया है, या फिर अगर रॉ मटेरियल है तो उससे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए लाया गया है। सीधी भाषा ये है कि कोई भी कच्चा माल हो या माल है जिसकी खरीदी को जब भी हम उस परचेज में हम उसको डालेंगे जब वो आगे बेचने के लिए खरीदी गई हो, ठीक है, या उत्पाद करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको रखा गया हो, ठीक है। तो ये हो गया सेल एंड परचेज। आप सेल एंड परचेज का मतलब समझे कि हर चीज़ सेल नहीं होती, हर चीज़ हमारी बुक्स में परचेज नहीं की जाती, कि ये नहीं कि हम अगर मान लीजिए ऑफिस यूज़ के लिए स्टेशनरी का कोई प्रोडक्ट लेके आए, स्टेशनरी के लिए पेन, रबर, कॉपी, A4 शीट्स, तो ये क्या है, ये परचेज नहीं है। देखिए हम वर्बल कम्युनिकेशन में तो बोल सकते हैं मैं पेन खरीद के लेके आया, बोलना तो यही पड़ेगा, ये थोड़ी ना पेन एक्सपेंस करके आया, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना।
लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज में जब हम बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस में इसको अकाउंट्स में बुक करते हैं, तो दिस इज नॉट अ परचेज, दिस इज एक्सपेंस। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या ये एक्सपेंस माने जाते हैं, परचेज नहीं मानी जाती, क्योंकि हम इसको पर्सनली यूज करेंगे बिजनेस के अंदर। पर्सनली इन द सेंस मतलब पर्सनल नहीं, बिजनेस के अंदर, समझे बात, बिजनेस के अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए खर्चा माना जाता है, वो चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो कोई भी खर्चा हो सकता है, ठीक है, वो बात की बात है। अब हम जब परचेज और सेल्स पढ़ ही रहे हैं तो उसकी दो टर्म्स और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न क्या होती है और सेल्स रिटर्न क्या होती है। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब देखिए, रिटर्न से आपको समझ में आ रहा है, परचेज आप समझ गए, ये वाला वर्ड का मतलब आप समझ चुके हैं, ये जो वर्ड है इसका मतलब और इसका मतलब अभी आप समझ चुके हैं। इन दोनों वर्ड्स को अभी आप अलग कर दीजिए। अब बचा क्या? रिटर्न एंड रिटर्न। अब रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस आना, समझे आप। अब आप सेल्स और परचेज को अलग करेंगे, रिटर्न बचा, रिटर्न मतलब वापस आना। अब उसमें आपने परचेज जोड़ दिया, परचेज वापस आना। आप समझ रहे बात कि आपने कोई भी परचेज की वो वापस कर दी, समझे आप। हर जगह मतलब आना इन द सेंस कि उसका टर्म्स क्या कह रहा है कि आप लेके आए हैं, दे के आए हैं। अगर दे के आए तो आपके पास वापस आएगा, लेके आए तो आप वापस करके आएंगे। जाओ वापस रहा है, समझे, चाहे उसके पास जा रहा है आपके पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन वापस हो रहा है, समझे आप बात। अगर आप परचेज कोई सामान करके लाए, परचेज रिटर्न, अगर आप कोई परचेज करके लाए प्रोडक्ट को तो उसको वापस करना रिटर्न क्या होता है? रिटर्न करना। अब भाई रिटर्न हम क्यों करते हैं? अब जब आप कोई परचेज करते हैं तो उसको हम रिटर्न क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये आता होगा कि भाई बिजनेस में जो सामान आएगा फिर रिटर्न क्यों करना, हम तो उसको बेच देंगे, ठीक है ना। अब हम उसको बेच देंगे, सीधी बात है। लौटाना, वापस करना, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो अब भाई परचेज रिटर्न कहता क्या है और सेल्स रिटर्न कहता क्या है? अब देखिए किन केसों में हम स्टॉक या फिर सेल्स या परचेज रिटर्न कर देते हैं। अब देखिए आप ये बात समझ गए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ परचेज रिटर्न की, जो बुक्स में हमारे दी गई है। देखिए डेफिनेशन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में तो यही लिख के आनी है, बट एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ कि आप उसको समझ सके। जब आप अकाउंट्स ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपको वो चीज़ें याद आएँ। जब आप ये देखें कि परचेज किसे बोलते हैं, अब आपके सामने चीज़ आएगी कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसको हम सेल करेंगे तो ये परचेज है। नहीं नहीं, इस प्रोडक्ट को तो हम अपने यूज़ करने के लिए क्या है बिजनेस के अंदर, तो ये हमारे लिए परचेज नहीं, ये एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, ये आपको मैं जो मीनिंग समझा रहा हूँ ना, ये वहाँ पे काम आते हैं। देखिए पेपर में तो डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, देखो ये तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन आप मतलब समझते तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्ड्स में भी इसको बनाकर लिखेंगे ही। देखिए गुड्स, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। अब वो रीजन क्या हो सकते हैं? देखिए रीजन क्या हो सकते हैं? डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना,
डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ, या प्रोडक्ट कुछ और आ गया। समझे आप बात? आपने ऑर्डर कुछ किया, आया कुछ। रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। प्रोडक्ट में कोई खराबी थी या प्रोडक्ट गलत आ गया, तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं। बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे, बिजनेस में देखेंगे, तो रीजंस कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट वापसी करने का। आप समझ रहे बात? प्राइसिंग कुछ अच्छी नहीं थी, प्राइसिंग उस समय कुछ और बोली गई, बाद में कुछ और बिल में लग के आ गया, तो आपने प्रोडक्ट वापसी कर दिया कि भाई जो डील हुई थी हमारी 10 रुपीज़ पर पीस हुई थी, आप बिल में 11 लगा दे, तो आप अपना प्रोडक्ट वापसी लेके जाओ। ऐसे केसेस भी होते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि उस समय क्या सिचुएशन आ रही है। बस मैंने आपको रिटर्न का मतलब बता दें कि प्रोडक्ट वापसी जाना। परचेज रिटर्न का मतलब है परचेज को वापसी करना। और यहीं पे हम अगर सेल्स रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय goods sold written by the purchaser, purchaser are termed as sales return। है ना। जो भी आपने सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, तो जो आपने प्रोडक्ट सेल किया वो प्रोडक्ट आपके पास वापसी आ जाना। यहां पर भी सेम रीजन हो सकता है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, गलत प्रोडक्ट आ गया, प्राइस को लेकर कुछ इशू आ गया आपके बीच और परचेजर के बीच, तो उन केसेस में प्रोडक्ट वापसी आ सकता है, ठीक है ना। तो इनको हम बात करें तो अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। देखिए, परचेज रिटर्न क्या हुआ? परचेज रिटर्न हुआ रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न क्या हुआ? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न हुआ रिटर्न इनवर्ड, आ गया ना, इन हो गया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न क्या हुआ? और परचेज रिटर्न क्या हुआ? परचेज रिटर्न हुआ रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है, कि आउट हो गया। अब आपने कुछ परचेज किया तो जब आपके पास आता है ना, प्रोडक्ट इन होता है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट वापसी कर रहे परचेज के प्रोडक्ट को, तो आपकी कंपनी से वो बाहर जाएगा, तो आउटवर्ड हो गया। अब जब आप कोई सेल्स करते हैं तो पहले आउट होती है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, ये समझते हैं ना कि सेल्स आउटवर्ड सप्लाई और परचेज इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पे सेम उसका उल्टा हो गया, सेल्स यहाँ पे हो गया रिटर्न इन आउट, सेल्स हो गया यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, कि आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की थी वो आ गई तो वो रिटर्न इनवर्ड होगी। कोई परचेज जो आपके इनवर्ड हुई थी वो आपके रिटर्न आउटवर्ड होगी जब उल्टा हो गया उसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा उसका हो गया रिटर्न अपोजिट, जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपोजिट हो गया उसका। तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अगर आपको कहीं पे लिखा दिखता है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न इनवर्ड, इन इन हो रहा है, तो सीधी बात है कि परचेज रिटर्न हो रही है, सॉरी सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हो रहा है कि जो आपने सेल किया, जो आपने सेल्स किया वो आपका इन हो रहा है। और परचेज रिटर्न हुआ कि जो आपका इन हुआ था, परचेज में जो आपका इन हुआ था वो आउट हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये मतलब होता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड परचेज का। आप समझे ये बात? सेल्स एंड परचेज का ये मतलब होता है कि सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होती है, और सेल्स रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। ये टॉपिक हमने कवर किए, 4 टॉपिक्स थे, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहें, आपका सपोर्ट हमें मिल भी रहा है,
तो उसके लिए थैंक यू सभी को जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो उनको भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबके लिए जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि एटलीस्ट वो वीडियोस को देख तो रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीज़ों को। तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और सपोर्ट बनाए रखें कि आपके एक कमेंट से, आपके एक सजेशन से हम बहुत चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।